हम जैसे बनते जा रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट वैसा बनता जा रहा है, और हम चूंकि बद से बदतर होते जा रहे हैं तो क्रिकेट की भी आप दुर्दशा देख रहे हैं। बिल्कुल सही कहा था आपने, प्लेयर्स नहीं है, परफॉर्मर्स हैं। ये सब इंस्टाग्राम सेलिब्रिटीज़ हैं और कुछ नहीं है। ये खुद खड़े हो जाते हैं, अपनी बीवियों को सबको खड़ा कर लेते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, रील बनाते हैं, उसी से इनका धंधा चल रहा है और हमने इनको सर पे चढ़ा रखा है। प्रतिभा के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर कुछ नहीं इनके पास। क्या चलिए, समाज ही इस दिशा में जा रहा है तो आप इनका क्या करेंगे? इनके घरेलू मसले होते हैं, ये टीम छोड़कर चले आते हैं। इनके घरेलू मसले होते हैं, उसके लिए टीम हार रही हो, ये टीम को छोड़ के चले जाते हैं। आपको कई इस तरह के उदाहरण मिल जाएंगे। अभी नहीं होता था पहले ऐसा। मैं नहीं कल्पना कर सकता कि कपिल देव ऐसा करेंगे कि घर में किसी ने बुला लिया, किसी दोस्त यार ने बुला लिया, या माता पिता ने बुला लिया, या पत्नी ने बुला लिया कि आ जाओ, तो वो दौरा बीच में छोड़ करके घर पहुंच जाएंगे। वो ये नहीं करते। मैं वीवीएस लक्ष्मण, सौरभ गांगुली से भी ये उम्मीद नहीं करता कि वो ऐसा कुछ करते। इनका तो टूर चल रहा था, मालदीव में छुट्टियां मना रहे थे। टूर चल रहा होगा, ये टूर चल रहा है, टीम हार रही है, बीच में चले आएंगे, कहेंगे कि साहब पर्सनल रीजन से हम वापस जा रहे हैं। और तब भी ये जनता के दिलो दिमाग के बादशाह बनकर राज करते हैं। लोगों को तब भी नहीं समझ में आता कि ये किस तरह के लोग हैं। शायद चचेरी ये उतने, अब जितना रेवोल्यूशन हो चुका है फिटनेस की फील्ड में, इनकी डाइट की फील्ड में, प्रिजर्व करके गुड़िया की तरह रखा जाता है। 2 मैच खिला दिए, अब इसको भाई रख लो, इंजर्ड हो जाएगा। और एक कपिल देव थे जो शायद 20 साल के आसपास। कपिल देव का कहते हैं कि पूरे करियर में 1 मैच इंजरी की वजह से नहीं छोड़ा, या शायद 1 मैच छोड़ा था। नहीं छोड़ा, नहीं, 1 भी नहीं छोड़ा। ये वो थे। और उस समय पर ना इतना सपोर्ट स्टाफ था, फिजियो वगैरह से इतना नहीं सपोर्ट था, डाइट वाइट कौन देखता था, कौन इतनी जिमिंग कराता था, ना इतना ग्लैमर था। उसके बाद भी अभी ये बिल्कुल पैम्पर्ड, जैसा कहा, गुड़िया की तरह इनको ऐसे हथेली पे रखा जाता है रुई के फाहे में, और तब भी इन्हें चोट लग जाती है। कोई माँ। कैरेक्टर का गेम होता था क्रिकेट। उसमें इतना ज़्यादा एथलेटिसिज्म नहीं था, बाकी चीज़ें नहीं थी, पर चरित्र चेक करता था, क्योंकि दिन भर पिच पर खड़े रहना होता था और बहुत धीरज चाहिए होता था। बाकी खेलों से इसीलिए बहुत अलग था क्रिकेट। जो चीज़ें क्रिकेट की खास पहचान थी वो समाज ने क्रिकेट से छीन ली। तो ये बल्ला चलाओ, धुआंधार, और वो बल्ला चलाने से ऐसा भी नहीं है कि आप बड़े महान बल्लेबाज बन गए। जब जरूरत आती है रन बनाने की तो बनते नहीं, क्योंकि सही स्किल, सही अप्रोच, सही टेक्निक डेवलप ही नहीं करी है। आगे क्या होगा बच्चों का, भविष्य की चिंता बिल्कुल छोड़ें। अगर उसमें प्रतिभा है और उसका दिल लगा हुआ है तो उसको खिलाइए, उससे कहिए तू खेलने पे ध्यान दे। खेलने से तुझे मिलेगा क्या, कर्मफल की चिंता बहुत कर मत, जान लगा दे खेलने में, बस इतना पर्याप्त है। इजराइल की टीनेज लड़कियां वहां फौज में जाती हैं, नियम है कि उन्हें जाना होगा, और हजारों लड़कियां वीरगति को प्राप्त हो चुकी हैं, शहीद हो चुकी हैं दुश्मनों से लड़ते लड़ते रणभूमि पर। और क्या उम्र की उनकी, 18 साल, 17 साल, 20 साल, इस उम्र की लड़कियां। और मेरे देश की लड़कियां क्या कर रही हैं, वो टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर कूल्हे मटका रही हैं। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे एक तस्वीर भेजी जिसमें इजराइल की बच्चियां खड़ी हुई हैं और वो बहुत कम उम्र की हैं, दिख रही हैं, टीनेजर्स हैं। उनके कंधों पर बंदूकें हैं और उनकी कद काठी एकदम मजबूत है। और उसके बगल में उन्होंने हमारी देसी कन्याओं की फोटो लगाई, अर्धनग्न। मैं नहीं कह रहा कि हमारी सारी लड़कियां ऐसी हो गई हैं, पर बहुत सारी ऐसी हो गई हैं।
और ये हमारी देसी अर्धनग्न लड़कियां क्या कर रही हैं? इनका यही काम है कि हम रील्स बना रहे हैं, हम टिकटॉक बना रहे हैं, इनका ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि उनको पता चल गया है कि अगर वो ऐसा करेंगी तो प्रसिद्ध हो जाएंगी। 20-30 साल पहले तक ये चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब ये कैसे हो गई? अब ये इसलिए हो गई क्योंकि ये जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स वगैरह आई हैं, ये इसी तरह के कंटेंट को और ज़्यादा प्रोत्साहित करती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो जब हमारे बच्चे देखते हैं कि यही कर कर के हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, तो वो यही चीज़ें और ज़्यादा करते हैं। उदाहरण अभी मैंने ट्विटर पर देखा, एक साहब ने खुद अपनी बेटी का वीडियो बना के डाल रखा था। वो 5 साल की है और कह रहे हैं देखिए मेरी बेटी के पास कितना टैलेंट है। एक तो टैलेंट शब्द को बर्बाद करके रख दिया। कह रहे हैं कितना टैलेंट है, आप लोग इसको आगे फॉरवर्ड रिट्वीट करिए। और बच्ची उसमें क्या गा रही है कि मैं चिकनी चमेली हूँ, मैं बटर चिकन हूँ, आजा आके मुझे खा जा, कुछ इस तरीके की चीज़ें वो 5 साल की बच्ची से करवा रहा है, उसका बाप करवा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हीं चीज़ों को प्रसिद्धि मिल जानी। प्रसिद्धि क्यों मिल जानी? क्योंकि कुछ लोग बैठे हैं प्रसिद्धि दिलवाने के लिए। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, ये जो लोग आज आपके सामने इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज बन के आए हैं, ये प्रसिद्ध हुए नहीं है, इन्हें प्रसिद्ध किया गया है। जैसे कुछ लोगों को ड्रग एडिक्ट बनाया गया हो। कोई ड्रग एडिक्ट स्वयं नहीं बनता, कोई ना कोई उसको ड्रग्स की लत लगवाता है। उसी तरीके से इस पूरे देश, इस पूरे समाज को घटिया कंटेंट की लत लगवाई जा रही है। टीनेज लड़कियों को भगत सिंह का पता हो ना हो, खुदीराम बोस का पता हो ना हो, विनय बसु का पता हो ना हो, पर वो कहेंगी नहीं ये जो लफंगा है ये हमारा डार्लिंग है। उसकी इतनी औकात है, उसकी इतनी हैसियत है कि तुमने उसको सर पे बैठा रखा है। सचमुच ये वही लड़के हैं जिन्हें स्कूलों से निकाला जाता है। ये वही लड़के हैं जो तमाम तरीके के बाल सुधार गृहों में पाए जाते हैं। ये वही लड़के हैं जिनसे आप दुनिया के किसी भी विषय पर 2 मिनट कोई समझदारी की, तमीज की बात नहीं कर सकते। और आपने अपने घर के लड़कों बच्चों को इस तरह की लोगों की संगति में खुला छोड़ दिया है। और अब आप मुझसे सवाल लिख करके पूछ रहे हैं कि आचार्य जी हमें तो सदमा लग गया है, ये हमारे घर में क्या हो रहा है। हमारे घर के लड़के गाली गलौज देते हैं, गंदी भाषा में बात करते हैं, ऑनलाइन सेक्स और शराब में लिप्त पाए जाते हैं, सीवियर डिप्रेशन डायग्नोज हुआ है, और क्या लिखा है, कल्चरल और ग्लोबल अवेयरनेस इनकी ज़ीरो है। अब तुमको ये बात समझ में आ रही है? जब उनके हाथ में तुमने मोबाइल दिया था तब नहीं देखा था। चलो मोबाइल दे दिया तो दे दिया, मोबाइल तो बहुत अच्छी जानकारी का स्रोत भी हो सकता है, पर तुमने देखा था कि सोशल मीडिया पर तुम्हारे ये छोटे भाई, कजिन्स, भांजे, भतीजे ये किसको फॉलो कर रहे हैं, ये देखा था। संगति का मतलब बस ये होता है कि पार्क में बाहर लड़का फुटबॉल किसके साथ खेल रहा है, या सबसे बड़ी संगति ये होती है कि वो सोशल मीडिया पर फॉलो किसको कर रहा है। देश का जो सबसे बड़ा लफंगा हो, अगर वो देश का सबसे बड़ा टीनेज सेलिब्रिटी भी बन गया हो, तो मां बाप को समझ जाना चाहिए कि अब बहुत जबरदस्त खतरा है। समझ में आ रही है बात? मेरी अपील है सब अभिभावकों से, गार्जियन से, कि खास ख्याल रखिए कि आपका एडोलेसेंट या टीनेज बच्चा, आपका किशोर ऑनलाइन किस तरह की संगति रख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप चौकीदार पुलिस बन के उसके ऊपर चढ़ जाएं, पर आपको पता तो हो कम से कम किसका फैन बन गया है वो आजकल, कौन उसकी नजर में सेलिब्रिटी है। क्योंकि तुम जिसके फैन बन गए हो तुम बिल्कुल वैसे ही हो जाने हो, पक्का समझ लो, वरना तुम फैन होते क्यों? कहीं ना कहीं तुम्हारी अभिलाषा है कि तुम्हें वैसा होना है। पहली बात तो नजर रखिए कि किसकी तरफ जा रहा है आपके घर का टीनेजर, और दूसरी बात
जिधर को जाना चाहिए उधर जाने के लिए उसे प्रेरित भी करें। आदमी के इतिहास में एक से बढ़कर एक जबरदस्त किशोर जवान लड़के लड़कियां हुए हैं, ऐसे हैं कि आप बिल्कुल उत्साह से, उमंग से, प्रेरणा से भर जाएं उनका जीवन देख करके। अक्सर उन्होंने बहुत छोटा ही जीवन जिया है, पर उनका वो छोटा जीवन भी आग की लपट की तरह रहा है। उनके संपर्क में आ करके आपके घर का बच्चा भी प्रकाशित हो जाएगा। उदाहरण के लिए अभी मैंने जिन क्रांतिकारियों की बात की, वो सब आपस में जुड़े हुए थे अधिकतर। उनको क्या मिली हुई थी? एक दूसरे की संगति। जैसे एक मशाल से दूसरी लौ जलती है। तो ये भी अगर महान हो पाए, ऊंचे हो पाए, जबरदस्त हो पाए, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इनको मिली सुसंगति का था। इनके ऊंचे आदर्श थे। आप अपने बच्चे को जो आदर्श दे देंगे वो वैसा ही हो जाएगा, नहीं तो फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।